बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं शहबाज फार्मेसी में आपको खुशामदीद। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है जी जैतून का तेल। ये जो जैतून का तेल है इससे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके फ़वाइद क्या हैं। अगर जैतून के तेल को हम खाली पेट इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे मुरतब हो सकते हैं, इसका सही तरीका इस्तेमाल है, इस पर जो है आज हम डिटेल में बात करेंगे इस प्रोग्राम में। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें जैतून के तेल पर बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कुरान मजीद में जैतून के तेल का ज़िक्र फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जैतून के तेल को लगाना और इसे पीना मुबारक करार दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट लाजमी करें। ये जो जैतून का तेल है इसमें जो है विटामिन ई, पोटाशियम, साल्ट्स और विटामिन बी कम्प्लेक्स, B12 इसमें पाया जाता है। ये एक जो है गरम तेल होता है, इसलिए जो इसमें ये अशिया पाई जाती हैं। अगर इनकी कमी किसी में है तो वो ये जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो जैतून का तेल है ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये एक और प्रोग्राम है, इसका जो है मुकम्मल डिटेल में बात होगी, लेकिन आज मैं इतना ही बताता चलूँ, ये आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसको भी ये कंट्रोल करता है। शुगर और ब्लड प्रेशर ये दोनों को ही कंट्रोल करता है जैतून का तेल। आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा मामूल बनाएं कि आपने जो है इसे इस्तेमाल करना है। ये जो जैतून का तेल है अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिल्द को ये फ़ायदा पहुंचाता है और आपके बालों को भी ये फ़ायदेमंद बनाता है, उनकी नशो नुमा को बेहतर करता है। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं, अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो शुगर की वजह से आपको अगर कमज़ोरी होती है तो वो भी जो है कमज़ोरी आपको नहीं होगी। इसके अलावा और मैं आपको बताता चलो, अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो बाल है उसकी नशोनुमा जो है बेहतर होती है, उसकी ग्रोथ जो है बेस्ट होती है और ये बहुत ही मुफीद है बालों में, आपकी स्किन में। यानी कि अगर आपके को खुश्की जो है नहीं होने देता, ये आपके जो बाल हैं उन्हें नरम और मुलायम रखता है और शाइनिंग देता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलो, अगर आप जो है जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है तो उससे जो है आप छुटकारा पा सकते हैं, आपको जो है मर्दाना कमज़ोरी से जो है छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बेहतर हो सकती है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है बढ़ सकती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर आप ये जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो याददाश्त है वो तेज़ हो सकती है। यानी कि आपको जो है कोई बात बताई जाए अगर आप भूल जाते हैं बहुत जल्द, तो आप जैतून का तेल अपनी ज़िंदगी में मामूर बनाएँ, उसे इस्तेमाल करें, आपकी जो याददाश्त है वो तेज़ हो जाएगी। जी हाँ व्यूवर, अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है फालिज से ये निजात देता है। और इसके अलावा अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल करें, आपके दिल को ये ताकत फराहम करता है। दिल के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें तो आपको जो है आंतों, यानी कि अगर आपको कोई भी आंतों का प्रॉब्लम है तो वो बेस्ट हो जाएगा, वो उससे जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके अंदर जो चर्बी है, इजाफी चर्बी को भी ये ख़त्म करता है। इस तरह कह लें कि आपका जो मोटापा है उसे ये कम करता है, यानी कि मोटापापन आपका जो है ख़त्म हो जाता है या जैतून का तेल इस्तेमाल करने से। अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करती हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट बेनिफिट है
اگر ہم بات کریں اس کے تیل کی استعمال کی، ہمیں یعنی کہ اسے کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اگر آپ زیتون کا تیل کی بات کرنے میں اسے جو ہے کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، اس کو جو ہے آپ صبح نہار منہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے صبح کو خشک روٹی لیں اور اس کے اوپر 1 سے 2 چمچ تیل کے لگائیں اور آپ اسے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے شروع میں سٹارٹ کریں تو آپ جو ہے صرف اور صرف 1 چمچ سے ہی سٹارٹ کریں، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اسے دودھ میں یا پھر پانی میں 1 چمچ ڈال کر بھی آپ پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یا پھر آپ رات کو سوتے وقت 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ ڈال کر آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بیسٹ بینیفٹ ملیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو زیتون کا تیل، لیمو، یہ آپ اگر مکس کر کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے معدے پتے کی جو پتھری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو ہے پتھری کو جو ہے پگھلا دیتا ہے، آپ کو معدے کی پرابلم پتے کی جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ لازمی کریں، میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔